लेकिन शोएब सिद्दीकी से कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। शोएब सिद्दीकी, अभी कहा हमारे साथ महेश जी ने, सीधा फॉर्मूला है मुसलमानों का कि जनसंख्या बढ़ाओ कब्जा करो, किस प्रकार से देखते हैं इसको? आशीष भाई, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे मेहमान की बात को लब्बैक कहते हैं तो अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, कभी वक्त वक्त की बात होती है, कब कल को मेरा भी आप कहेंगे। देखिए आशीष भाई, होता क्या है, जिस तरह शमीम की बात चल रही है, होता क्या है सर कि उसका नाम ले लेकर हम लोग खुद बड़ा कर रहे हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल में माहौल अच्छा हो या खराब हो, उसका असर हिंदुस्तान में पड़ता है। तो इसलिए हमें नजर रखनी पड़ती है कोई इस तरह के मामले ना हो जाए। देखिए अभी आपने शमीम भाई जैसे कहा, शमीम का कि आप वो पार्टी भी बना रहा है, उसका एक निशान भी उसको मिल गया है, तो पार्टी में भी जाना चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जांचें चल रही हैं, अगर कोई पार्टी बनाना चाहता, मैं हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दूसरा रोकना दे दीजिएगा। अगर शोएब सिद्दीकी अगर पार्टी बनाना चाहते हैं या आशीष पार्टी बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ हर्ज नहीं है। जहां तक फंडिंग की बात आ रही है, जाहिर है फंडिंग पे बात चलेगी। अभी एक बात अभी एक साहब ने कही थी कि वहां पे बहुत कम % लोग हैं, लेकिन वहां मुस्लिम खिलाड़ी बहुत खेल लेते हैं, इसका शक होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हिंदुस्तान में भी इस वक्त जो है 35 करोड़ मुसलमान है कम से कम। एक शमीम को खिलाने में दिक्कतें हो रही हैं और उसमें तमाम बहसें चल रही हैं। तमाम बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े हिंदू, हमारे लीडर ने शमीम की पैरवी करी कि शमीम को खिलाना चाहिए। इसमें जो है गौतम गंभीर जातिवाद चला रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार गौतम गंभीर को शमीम को लेना ही पड़ा और खुद बयान देना पड़ा कि वो हर फॉर्मेट पे खेलेंगे। तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ, देख के दो फाटों में मुल्क को बांटने की कोशिश कोई ना करे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, या आशीष भाई कोई भी हो। तो देखिए चीज नहीं है, खेल का स्तर जहां तक होता जो अच्छा खेलेगा। मैंने जो सवाल आपसे पूछा शोएब जी, इस्लामिक एजेंडे पर पूछा, ये जनसंख्या बढ़ाओ कब्जा करो, ये फॉर्मूले में क्या गलत है? देखिए मुसलमान जनसंख्या, देखिए इस दौर में हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया। मेरी भी 2 औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी है, और जितने पढ़े लिखे हिंदू हैं मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, इस दौर की महंगाई को देखते हुए हर आदमी बहुत ज्यादा एक औलाद या बहुत ज्यादा 2 औलादें हैं। अब आप जहाँ मुसलमान पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब मैं बड़े बड़े नेताओं का नाम लूंगा तो डिबेट दूसरी चली जाएगी। नरसिम्हा राव साहब के कितने बच्चे थे आप देख लिए, लालू प्रसाद के कितने बच्चे थे आप देख लिए। तो ये इल्जाम लगाना गलत है। देखिए एक जमाने में पढ़ाई लिखाई का जोर कम था, चाहे हिंदू समुदाय चाहे मुस्लिम समुदाय है, तो बच्चे ज्यादा होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान नहीं होता था, बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, काम पे बैठेंगे। हर समुदाय में था, एक समुदाय की बात ना करिए आप। होता क्या, टारगेट पे जब कोई आशीष भाई कोई बात आती है तो सिर्फ मुसलमान सीधे टारगेट पे आ जाता है। तो मैं चीज को समझता हूँ कि गलत है। ठीक है, नेपाल में कोई भी हरकत अगर हो रही है तो उस पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा हमारे ताल्लुकों से अच्छे रहे, उनके वहां से लोग आते हैं। ठीक है, आप बने रहेगा शोएब, नजर रखनी है। ठीक है सर, आप प्लीज बने रहेगा। सुबोध हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुबोध।